जहांगीराबाद का डॉक्टर अनूपलाल बालिका इंटर कॉलेज, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है प्रबंधक समिति द्वारा। प्रधानाचार्य को निलंबन किया गया है। क्यों निलंबन किया गया है, सारी जानकारी करेंगे हम प्रबंधक समिति से। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद डॉक्टर अनूपलाल बंसल इंटर कॉलेज की कन्या इंटर कॉलेज से जोड़ रहा हूं, क्योंकि लगातार कई दिनों से सुर्खियों में खबर थी कि प्रधानाचार्य को निलंबन को लेकर। मेरे साथ प्रबंधक समिति से कुमार बंसल मौजूद हैं और मैं पूछूंगा, सर क्या कार्रवाई हुई है और किस अपेक्ष में कार्रवाई की गई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करूंगा। जी सर। मुझे काफी समय से कंप्लेंट मिल रही थी कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें अनियमितता है। पिछले महीने 23/9 में हमने अपने प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री राजनारायण जी के साथ औचक निरीक्षण विद्यालय में किया और पहली से 8वीं तक के हमने रजिस्टर चेक करे, जिसमें हमें वो अनियमितताएं काफी मात्रा में मिली। हमने इसीलिए ये सारे रजिस्टर जो थे वो हमने अपनी कस्टडी में ले लिए और जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद विद्यालय की जो अध्यापिका हैं वो भी काफी त्रस्त थीं। उन्होंने भी अपनी अपनी कंप्लेंट लिख के दी हैं। जो क्लरिकल स्टाफ है उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट लिख के दी हैं कि जी हम इनके साथ नहीं काम करेंगे, तानाशाही है और हिटलरी है इनकी। और हमारे यहाँ जो 8-8, 10-10 साल से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी इनके खिलाफ लिख के दिया। काफी समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आई। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, इन सब सारी कंप्लेंटें आपके खिलाफ क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने हमारे ही खिलाफ कंप्लेंट डाल दी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ। जी हाँ, जिसकी की जांच चल रही है। तो हमने अपनी बात अपनी प्रबंध समिति में रखी। प्रबंध समिति ने अपना आदेश पारित किया कि प्रबंधक प्रधानाचार्य को जांच होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर। अच्छा, जैसे जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो प्रबंधक समिति ने कोई एक कमेटी बनाई थी जिसकी ये जांच आपकी हो रही थी, जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीचर्स हमारे यहाँ शिकायतें मिल रही थी या कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थी? देखिए, ऐसा था, मैं शिक्षिकाओं को भी काफी समझा रहा था काफी समय से, क्लरिकल स्टाफ को भी समझा रहा था, प्राइवेट को भी समझा रहा था। प्राइवेट स्टाफ तो मेरे से कह रहा था जी कि मैं तो छोड़ के जाना है हमें तो, क्योंकि मैडम की अनियमितताएं, हिटलरी, अपशब्द बोलना, बड़े बाबू से अपशब्द बोले हैं, बड़े बाबू ने भी लिख के दिया है। उन्होंने तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को भी लिख के दिया है, संयुक्त शिक्षा निर्देशक मेरठ को भी लिख के दिया है। तो मैंने ये सारी बातें प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की और मैंने इन्हें फिर एक कारण बताओ नोटिस दिया, जिसमें इन्होंने अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, पहले भी किया था। तो प्रबंध समिति ने यही निर्णय लिया कि इनको जब तक जांच कंप्लीट ना हो, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया जाए और सीनियरिटी पे जो है श्रीमती विनय कुमारी शर्मा जी को चार्ज दे दिया जाए, कार्यवाहक चार्ज के रूप में। कार्यवाहक के रूप में। अच्छा, अब क्या प्रबंधन समिति के आगे की क्या रहेगा इसको लेकर? अब इसमें जांच कमेटी गठित हो गई है। जांच कमेटी अपनी जांच करेगी और वो प्रबंध समिति को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप देगी। चलिए, थे हमारे साथ जो प्रधानाचार्य थी मौजूदा अर्चना गौतम को, उनको निलंबन प्रबंधक समिति ने किया था। अब एक जांच कमेटी और जांच चल रही है। अगर
जो उसके बाद उसका रिजल्ट आता है वो सबके सामने होगा। फिलहाल मौजूदा तौर पर सीनियरिटी में जो आती है विनय कुमारी जी, जो श्रीमती विनय कुमारी कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रही हैं। तो चले, मेरे साथ ये थे विपिन बंसल जी, प्रबंधक। अब मैं बात कराने की कोशिश करूंगा प्रधानाचार्य जी से भी कि शायद वो हमारे सामने आए, रूबरू हों, और आपकी और जो जांच कमेटी यहाँ तक पहुंचेगी क्या कहना इस पक्ष के रूप में आपने। आप चले मेरे साथ।